सभी यहाँ पर ध्यान देंगे, आवाज कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो विद प्रोफेसर आदिल एंड कैमरा मैन शुमाइला के साथ में स्टार्ट करेंगे हम लोग सेट्स एंड रिलेशन, ठीक है। अरे बताना पड़ेगा ना मैं कैमरा मैन को। कहाँ तक हो गया था बच्चा? 12 हो गया था ना। चलिए 13 वाला देखो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखें। क्या बोल रहा है? A college awarded 38 medals in a volleyball, 50 in football and 20 in basketball. वॉलीबॉल में कितने? 38, फुटबॉल में कितने? 50 और बास्केटबॉल में कितने बचे? 20। सही है? Yes sir. तो टोटल 58 the medal awarded to total 58 players. टोटल कितने अवार्ड दिए गए? मतलब वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वॉलीबॉल यूनियन, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल, टोटल इसी को बोलते हैं ना। ये कितना दे दिया आपने को? 58। ये समझा क्या बच्चा लोग? कोई दिक्कत? पक्का? ठीक। आगे क्या बोल रहा है? गर्ल्स यहाँ समझो, बोल रहे एंड ओनली 3 प्लेयर गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों में क्या मिला है? मेडल मिला है। मतलब तीनों में मिला, मतलब इंटरसेक्शन, मतलब वो क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वॉलीबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल कितना है? ध्यान से देखना सभी लोग। बोल रहा है हाउ मेनी रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको एग्जैक्टली किसी 2 में ही मेडल मिला है? क्वेश्चन समझा? हाँ। अपने को वो बच्चे पता लगाना है जिनको वॉलीबॉल फुटबॉल, फुटबॉल वॉलीबॉल या फिर वॉलीबॉल सॉरी बास्केटबॉल, इन तीनों में अवार्ड मिला है। तीनों में नहीं चाहिए, 2 में चाहिए, किसी 2 में ही मिला है। अरे समझा? मतलब वो बेसिकली क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ बी यूनियन एफ प्लस नंबर ऑफ एफ यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन बी। अरे समझा कि नहीं? ये कैलकुलेट करना है अपने को। मुझे देखो ये फॉर्मूला यूनियन का दिया हुआ है तीनों का। अच्छा मैं इसको ग्राफ वाइज आपको वेन डायग्राम के बेस पे भी समझा देता हूं, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। लेट्स से ये वो बच्चे हैं जो वॉलीबॉल में खेल रहे थे या जिनको वॉलीबॉल में मिला हुआ है मेडल, ये वो बच्चे हैं जिनको फुटबॉल में मिला है, और ये वो बच्चे हैं जिनको बास्केटबॉल। अब जरा ध्यान से देखना, तो सर ये वो वाले बच्चे होंगे जिनको वॉलीबॉल और फुटबॉल में मिला है, ये वो वाले बच्चे हैं ये वाले जो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मिला है, और ये वो बच्चे हैं जिनको फुटबॉल और बास्केटबॉल। अरे सही है ना? अच्छा ये जो है ना इसको मैं एस नाम दे रहा हूं। अच्छा इन लोगों को भी नाम दे देता हूं, पी क्यू आर। मुझे निकालना है पी प्लस क्यू प्लस आर। अरे हाँ है ना? कितने पूछा है ना? तो मुझे निकालना है पी प्लस क्यू प्लस आर, और एस क्या है? एस वो बच्चे जिनको तीनों में मिला। अरे हाँ या ना भैया? पक्का? समझा? अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीनों का यूनियन दिया हुआ है, यूनियन का फॉर्मूला पढ़े थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद आएगी भाई? पढ़ेंगे, लिखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी यूनियन एफ, सब याद हो जाएगा, घबराया नहीं करो, याद हो गया होगा। नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ बी, सही है, माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ प्लस नंबर ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? बी इंटरसेक्शन, ठीक है, सही है? अरे हाँ है ना बच्चा? इसका आंसर कितना दिया है? आवाज नहीं करो, याद याद। मतलब मोबाइल गिर गया था। चलो ठीक है, यहाँ देखिए सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। कैमरामैन के बाजू वाले से थोड़ी गलती हो गई, तो वापस से आदिल सर भी कैमरामैन शुमाइला के साथ सब लोग यहाँ पे ध्यान से। ये कितना दिया आंसर? 58। गर्ल्स बैक टू द टॉपिक।
नंबर ऑफ बी कितना है चलो? 38। नंबर ऑफ एफ कितना है? 50। नंबर ऑफ बी कितना है? ये तो तीनों में ही दिया हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ये दिया है। सही है? ये तीनों माइनस में ना, ये तीनों को भागे कहां लेकर आते हैं? क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। सही है? 38 प्लस 20 58 प्लस 58, ये वाला 58 कैंसिल, सीधा कट कर दो ना। यहाँ बचेगा 15 और ये 3, कितना हो गया? 18। मतलब यहाँ पर क्या बचेगा? सही है? अब जरा नोटिस करना, V इंटरसेक्शन F, V इंटरसेक्शन F मतलब ये इतना इसका, अरे हाँ ना, इंटरसेक्शन मतलब क्या? कॉमन, कॉमन में ये आएगा ना, मतलब P प्लस S। अरे समझ रहे? ऐसे ही F इंटरसेक्शन B, F और B का इंटरसेक्शन क्या आएगा? R प्लस S। अरे हाँ या ना बच्चा लोग? ऐसी B इंटरसेक्शन B क्या आएगा? Q प्लस S इज इक्वल्स टू, मुझे चाहिए था P, Q और R। S क्या है बोलो? सर जो तीनों में S प्लस S कितना हो गया? और क्या बचा? P प्लस Q प्लस R, जो कि अपने को चाहिए। S की वैल्यू कितनी है? अरे S क्या था? कॉमन ना, कॉमन कितने? 3, तो यहाँ पर रख दो P प्लस Q प्लस R। S की जगह कितना रख दिए? तो 3 3 9 प्लस 9 इधर आया तो मिल गया आंसर। दो बार 3 क्यों लिए? सही है ना? कितना है भैया? तो 9 ऐसे प्लेयर हैं जिनको एग्जैक्टली किसी 2 गेम में ही क्या मिला है? मेडल मिला है। समझा? स्टार मार्क करो इसको, पेपर जब भी बनाऊंगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखो। सब नंबर 14 बच्चों लोग, इसको 2 तरीके से सॉल्व करा रहा हूं, आपकी मर्जी, आप जिससे चाहो उससे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से देखो। बोला सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग द इंटरवल। इंटरवल याद है ना? ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज, उसका यूज करते हुए लिखना है। बट कंडीशन क्या बोल रहा है वहां पर? देखो अपने को ना इनइक्वालिटी दिया हुआ, इक्वालिटी दिया हुआ। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखो। -9 2x प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 20। आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना है? x। भैया यहाँ +7 है, तो अगर मैं पूरे तीनों साइड -7 कर दूं तो -7 + 7 गायब हो जाएगा। मुझे वहां सिर्फ x रखना है। क्या रखना है? x। बाकी सबको हटाने का है ना, तो पहले तो +7 हटाते। कैसे हटाएंगे? -7 कर देते सर। तो मैं खाली इधर करूंगा क्या? सब जगह करूंगा ना। तो -9 था -7, ऐसी +7 था -7, ऐसी 19। सही है? -9 -7 कितना होता है? +16 -6 +7 -7 2x। 19 -7 कितना होगा? 2। अब 2 हटाना है तो सब किससे डिवाइड कर दो? 2 से। सही है? 2 1 * 2 तो -8, ये 2 से ये 2 और ये कितना आ जाएगा? देखो 6 पे इक्वल टू की साइन है और -8 पे इक्वल टू की साइन, मतलब x की वैल्यू -8 से बड़ी और 6 से इक्वल टू था तो क्लोज, इक्वल टू नहीं था तो। अरे समझा? इजी। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आती है क्वाड्रेटिक, ये समझा? ये बड़ी कंफ्यूज दिख रही है बच्ची। मैंने किया, मैंने तीनों साइड -7 किया। जैसे अरे भैया इक्वल टू नहीं, कोई भी नहीं कर सकते। वहां +7 था ना, मुझे उसको हटाना था, तो +7 को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? -7 ही कर सकता हूँ। समझे? नॉर्मली अगर यहाँ 7 होता, लेट्स से बोलता यहाँ x + 7 है और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी, तो आप कैसे हटाते 7 को? ये +7 हटा के इधर लेकर आते, या इसको मैं ऐसा बोलूं दोनों साइड -7। बात तो वही है ना? अब समझा? ट्रीटमेंट उसको किसके जैसा कर रहे हैं? इक्वल के जैसा ही कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक चीज याद रखो, कभी भी इनइक्वालिटी में जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाती है। साइन क्या हो जाती है? लेस देन। हाँ, अरे भैया अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू 2 से क्या है?
छोटी है, x की वैल्यू 2 से क्या है, और मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू 2 से छोटी और माइनस x की वैल्यू भी माइनस 2 से छोटी, ऐसा बोल रहे ना हम लोग, अरे हाँ है ना, बट एक्चुअली जब हम लोग माइनस साइन लगाएंगे तो मुझे x चाहिए ना, मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो मैं ये माइनस को हटाता हूँ, इस माइनस को क्या कर देता हूँ, तो ये जो लेस देन की साइन थी अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अरे आप समझा मैंने क्या बोला, नहीं सर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे मुंह को चेंज कर देंगे, सर मैं आंख ये दो बंद कर देने का पढ़ ला के नहीं पक्का, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी आगे आएंगे उसके ऊपर, ये क्लियर है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तीनों जगह किए ना, समझ आ रहा है, अगर सिर्फ एक जगह करता, जैसे मैंने यहाँ से माइनस हटाया था ना x पे से, तब साइन को चेंज किया, ठीक है, एओडी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी इसका यूज है, तो हम लोग उसको ध्यान से देखो जरा, क्या दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 20, यही है ना, प्लस 20 इधर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टराइजेशन सभी को आता होगा, माइनस 20 का फैक्टर माइनस 1 क्या आएगा, 19 और 1, अरे 5 4 तो ले सकते हैं ना भाई, ये माइनस और ये प्लस इतना दूर का जा रहे हैं, 19 1 का 19 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, वो तो अच्छी बात है, तुम लोग की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, स्लो रहती, नहीं तो बाद में जो कभी कोई लेक्चर सुना तो बोलेगा ये लोग 11वीं साइंस वाले हैं, माइनस 5x प्लस 4x, सही है बच्चे लोग, फैक्टर निकालते हैं, ये x माइनस 5 और ये x माइनस 4x, सही है ना, तो x माइनस 5 और x प्लस, तो सर या तो x माइनस 5 0 से बड़ा होगा, अच्छा इसमें केस लेना पड़ेगा, देखो अब यहाँ तक कि तो इक्वल टू रहता तो डायरेक्टली बोल देते x की वैल्यू 5 x की वैल्यू माइनस, बट ये इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है बच्चे, अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझो, सब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि सर ये और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस प्लस प्लस, अरे मल्टीप्लिकेशन में है ना, या तो दोनों माइनस में हो, अरे हाँ दोनों माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस हो, यही दो ऑप्शन बचते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, तो सर देखो प्लस है इसका मतलब 0 से बड़े है ना, मतलब सर या तो x माइनस 5 0 से बड़ा होगा और x प्लस 4 0 से बड़ा होगा, ये केस 1, ठीक है चलो केस 1, अच्छा इसमें एक और केस बन सकता है, या तो दोनों माइनस हो, या तो दोनों माइनस हो, मतलब सर इन दोनों की वैल्यू 0 से छोटी, अरे हाँ है ना, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू 5 से बड़ी आएगी और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 4 इधर आया तो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 5 से बड़ी है, x की वैल्यू अगर 5 से, मतलब वो अपने आप -4 से बड़ी हो गई ना, अरे हाँ है ना, तो इन दोनों में से बेटर सिलेक्शन किसका होना चाहिए, आप समझा, सेलेक्ट कैसे किया, अरे भैया मैं बोलता हूँ कि मैं आप इनसे बड़े और मैं आपसे बड़ा हूं, मेरे को स्टेटमेंट बोल दिया कि मेरे को बोलना था इस क्लास में मैं सबसे बड़ा हूं, तो मैं अगर बोल दूं मैं बड़ा हूं, बात खत्म, सब छोटे हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो सर अगर आप बोल दें कि x 5 से बड़ा है, इसका मतलब वो -4 से बड़ा है, अरे समझा, वहां से कोई 50 साल का बुजुर्ग आदमी आ गए तो आप क्या बोलेंगे, सर वो अगर बड़े हैं मतलब वो मेरे से भी बड़े और आपसे भी बड़े, समझा, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, कोई दिक्कत, कैसे डिसाइड किए समझा, केस 2 लेते हैं, अरे ये तो केस 1 था ना, दोनों 0 से बड़े थे, अब दोनों को 0 से छोटा करते हैं, छोटा करते हैं मतलब क्या, सर x माइनस 5 की वैल्यू 0 से छोटी और x प्लस 4 की वैल्यू 0 से छोटी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से छोटी, और यहाँ पर x की वैल्यू, अब बताओ 5 लेंगे या -4 लेंगे, सोच के बताओ, मैं बोल रहा x की वैल्यू -4 से छोटी है, x की वैल्यू -4 से मतलब क्या,
-4 -5 -3 -5 -6 -7 है ना। और अगर मैं बोलता x की वैल्यू 5 से छोटी है, x की वैल्यू किससे छोटी है, तो उसमें 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा और ये -4 भी आएगा। अरे हाँ यार, तो बेटर कौन है, ये की है -4 बेटर दोनों नहीं, 5 बेटर इसका पर 5 से -4 पे आएगा ना। हाँ देखो x की वैल्यू -4 से छोटी, इसकी मतलब वो 5 से छोटी है। अरे हाँ है ना, इमेजिन करो ना x, अभी वही केस, ये मेरे से छोटे और मैं बूढ़े अंकल से छोटा हूँ। अरे हाँ है ना, तो ये अगर छोटे हैं मतलब मैं भी छोटा हूँ ना। अरे समझा कि नहीं था, तुम लोग क्या बोलोगे कि x की वैल्यू -4 से क्या है, अगर वो -4 से छोटी है इसका मतलब वो 5 से भी छोटी, समझ गया ना भैया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मिल गया, x की वैल्यू 5 से बड़ी, x की वैल्यू -4 से छोटी, सही है ना भैया। अब लोग लिखेंगे 5 से बड़ी तो कहां तक गई, इंफिनिटी। अरे बड़ी कहां तक है, मगर इंफिनिटी तक की, और छोटी तो कहां तक -इंफिनिटी तक के। -4 से छोटी तो कहां तक के, तो मैं क्या बोलूंगा -इंफिनिटी से -4 और 5 से लेके इंफिनिटी। अरे समझा, बीच में लगाऊंगा यूनियन, क्या लगा दूंगा, अरे ये वैल्यू है ना x की मेरी, ये एक तरीका, ये एक दूसरा तरीका क्या है, अब जरा ध्यान से देखो, ये समझ गया ना। हाँ। अब ये वाला मेथड याद रखना, ये अच्छा इजी मेथड, मगर लेंथी है थोड़ा। आप यहाँ पर नंबर लाइन लेंगे -इंफिनिटी प्लस, देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और ये वैल्यू कितनी आएगी -, जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस। मेरे पास यहाँ पर 3 हिस्से बन गए, हिस्सा A, हिस्सा B, हिस्सा C, सही बात है। हाँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से ना वैल्यूज लूंगा, कोई एक इसके बीच की कोई एक वैल्यू लूंगा और वो यहाँ रखूंगा, देखूंगा वो 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा, समझा कि नहीं। हाँ। मुझे 0 से बड़ा चाहिए ना, अब आओ चेक करते हैं, खेलते हैं। -4 से छोटी एक वैल्यू ले लो, कौन ले लेते हैं, -5 ले लेते। अरे -4 से छोटी ना भैया, -6, चलो -6, -6 -5 कितना होगा, -11, -6 + 4 कितना होगा, माइनस माइनस, पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा। हाँ सर, ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरी कंडीशन, सही बात है। अरे हाँ या ना, अच्छा -4 से 5 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, 0 ले लेते, 0 रख के देखो, 0 - 5, अरे बोलो 0 - 5 कितना होगा, -5, और 0 + 4 कितना होगा, प्लस माइनस, नहीं सर ये तो नेगेटिव हो रहा है। अब मुझे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्यों, 0 से बड़ा चाहिए, 0 से बड़ा मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये सेटिस्फाई नहीं, 5 से बड़ा देखते हैं, 5 से बड़ा नंबर 6 ले लेते हैं, 6 - 5 1, 6 + 4 10 प्लस, अरे हाँ यार, पॉजिटिव -4 से छोटा होगा तब मिलेगा और 5 से बड़ा होगा, यही तो लिखे वहां देखो, -4 से छोटा, तो कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से -4 और 5 से लेके, समझा। जो आसान लगे ये करना है, ये करो, ये करना है, आपकी मर्जी। इजी, ये आसान लग रहा है, ये आसान है, इसमें थोड़ा स्टेप ज्यादा हो जाता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है, बट ये इजी, ये मैं बता देता हूँ सर। इतना करने के बाद क्यों करने के, अरे ये हो गया आंसर भैया, ये मेथड 2 था, मेथड 2, आपकी मर्जी, आप इससे करना चाहो, इससे करना चाहो, ठीक है। सो नंबर 15 थोड़ा यहाँ पर देख लो बच्चों, क्या दिया हुआ, बोला है a की वैल्यू -7 से 3, ब्रैकेट पे ध्यान देना, ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है -7 -6, सॉरी -7 नहीं आएगा, अरे ओपन है ना, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 पे क्लोज, इसके लिए 3 लिया, ऐसी b क्या दिया है 2,6, देखो बच्चे लोग क्लोज ब्रैकेट में दिया है ना, तो क्या हो जाएगा b के लिए 2 3 4 5 6, और c क्या है 4, ध्यान से देखिए c पे क्लोज है ना,
4 5 9 6 पे भी 2 थे। दोनों पे हाँ 8 9 सही है। बोलो पहले तो A यूनियन B लिखा, क्या निकालो बच्चे लोग? A यूनियन B बोले तो जोड़ के लिखते ना, A और B को जोड़ के लिखना है। -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 B में क्या है 2 3 तो रिपीट नहीं करने का 4 5 6 बन गया। सेकंड B यूनियन से मिला के लिख लेंगे। फिर बोल रहा है A यूनियन से निकलेंगे A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन ना, A और B में कॉमन क्या है बच्चे लोग? 2 क्या कॉमन? ठीक है। और क्या निकाल लेंगे कॉमन? ठीक है। 7th वाला देखो A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B, इसका मतलब याद है? A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता था सर? A माइनस A इंटरसेक्शन B, सॉरी B माइनस A इंटरसेक्शन B, याद आया? अरे हाँ है ना, ये लिखाया था नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, याद आया? तो सर B में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो, A इंटरसेक्शन B आपने निकाले, ये आपका B, इसमें से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो, मतलब 2 और 3 को निकाल दो, क्या बचा? अरे याद आया कि नहीं? बस यही है। लास्ट में देखो क्या बोल रहा है, जैसे A माइनस B बोल रहा है 10th वाला, क्या बोल रहा है? मतलब A में से B के एलिमेंट को निकाल दो, बस बचे हुए B के लिखने की जरूरत, A इधर है, ये B है, कौन है कॉमन? 2 और 3 ना। अब ये 4 5 6 नहीं लिखते, A में से B माइनस कर लेंगे, बचा क्या? -6 -5 -4 -2 -1 1 भी है चिंदी, देख लो ये बात हो गई किसकी? सेट की। अब बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस बनाने में देखो लड़कियां सबसे आगे होती है, अम्मी अब्बा चाचा चाची दादा दादी सबका हम लोगों को रिश्ता याद होता है ना? हम लोग कोई भी बोलते तो हम लोग, मैं हमेशा देखता हूँ हर चीज में लड़कियों को याद, वो फुप्पी सास लगती है सर, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, अपने को ये नहीं पता है कि वो फुप्पी भी है, वो फुप्पी सास तक का रिलेशन निकालते हैं। हम लोग ऐसी कुछ रिलेशन की बात यहाँ पे करने आए, ठीक है? रिलेशन अगर आप समझोगे तो आपको फंक्शन अच्छे से समझना है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो फंक्शन है, और वो किस पर बेस करता है? रिलेशन। पूरा सेम रिपीट होगा तो उसको ध्यान से व्हाट इज रिलेशन, समझ आ रहा है? तो मैंने बताया ना कि भैया जैसे हम लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल देखे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मेरा और आपका एक रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, है ना? आप पेरेंट्स के साथ में आपका रिलेशन है फादर मदर फादर सन वाला, है ना? इस तरीके से रिलेशन है हम लोग का, क्लियर है? इस तरीके से रिलेशन है हम लोग के। तो हम लोग मैथ्स में भी रिलेशन देखते हैं, जैसे y = 2x, एक एग्जांपल। तो y x से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है सर? y x का 2 गुना है, रिलेशन है y x का 2 गुना है, x की जितनी वैल्यू होगी y उसका डबल होगा, तो y is related to x, y is related to x, रिलेशन समझ में आया? जब हम लोग रिलेशन लिखते हैं बच्चे लोग तो उसमें आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या आता है? अब ये क्या, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। A एक सेट है 1 2 3 और B एक सेट है लेट्स से 4 5। ना मुझे क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है A क्रॉस B मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नंबर होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, 2 2 4 2 3 6, बट ये तो सेट है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम लोग ऑर्डर पेयर्स बनाते। क्या बनाते बच्चे लोग? तो 1 4 समझ में आ रहा है? 1 5 फिर 2 4 2 5 ऐसी 3 4 3 5, समझा? इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर पेयर में ना ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 4 और 4 1 सेम नहीं है, 1 4 और 4 1 सेम भैया। ये जो पहला नंबर है ना ये सेट 1 से बिलोंग करता है, किससे? और ये दूसरा नंबर
Set 2. अरे समझा कि नहीं? ये जो है ना नंबर 1 2 3 ये सब ये अपने लिए डोमेन है। ये क्या अपने लिए Domain. क्या बच्चे लोग? और उस पर जो आंसर मिल रहा है ये मेरे लिए रेंज है। क्या मेरे लिए? Range. वो मैं ग्राफ में भी बनाऊं। पहले भी डोमेन और रेंज हमने डिस्कस की। क्लियर है? ए क्रॉस बी और ऑर्डर पेयर समझ में आ गया? Yes. ऑर्डर जहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है इंपॉर्टेंट है। 1 4 और 4 1 सेम नहीं है। ठीक है भैया। रिलेशंस जो होते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को रिलेशंस के टाइप। बहरहाल मैथ्स में भी रिलेशन के टाइप होते हैं। आप पहुंच गए तुम लोग? ठीक है। तो पहला रिलेशन मैथ्स में रिलेशन की बात कर रहे हैं। मैथ्स में बात कर रहे हैं। तो मैथ्स के रिलेशन में 3 टाइप के रिलेशन अपने बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है बच्चे लोग? एक बात बताओ बच्चे लोग, इंसान सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? झूठे लोग। किससे करता है? अपने आप से। किससे करता है? अपने आप से। तो रिफ्लेक्सिव यही बोलता है कि भैया अपने आप से रिलेशन बनाओ। किससे बनाओ? अपने आप से। समझा कि नहीं? समझा? हाँ। क्या ये? खुद का रिलेशन, खुद से। हाँ, ये झूठ बात है कि इंसान सबसे ज्यादा अम्मी अब्बू से प्यार है और नए शब्द में तो भगवान से सबसे ज्यादा ना कुछ नहीं, झूठे लोग सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है कि नहीं? जान बचा नहीं रहे, कोई डूब रहा है, मर रहा है, पहले मैं बचूंगा फिर देखूंगा उसको बचा पा रहा हूँ। सही है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलते हैं इसको? खुद का खुद से रिलेशन। Where A belongs to first set and this A belongs to second set. A is related to A. A is related to अरे समझा ना? वो खुद से रिलेशन है। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको एक सेट दे दिया, लेट्स से 1 2। आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। क्या बना इसका? लेट्स से एक सेट और बना लेते हैं। ये A था, ये क्या था? B था। 1 2 3 क्या था? 1 2 3. अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे A क्रॉस B तो क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2। सही ना? चलो आ जरा यार ध्यान से। इसमें 1 1 भी आ गया, इसमें 2 2 भी। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 3 3 नहीं आया है ना? 3 3 नहीं आया, 1 1 आया है, 2 2 आया, सब 3 3 समझ में आ रहा है? तो ये क्या मेरे लिए रिफ्लेक्सिव है? नहीं सर, सब होने चाहिए। क्या होने चाहिए इसमें? बट इसमें सब, इसीलिए ये मेरे लिए रिफ्लेक्सिव। अगर मान लो मैं यहाँ 3 भी लिखता तो 1 3 भी आता और बाद में 3 1 भी आता और 3 3 भी आ जाता। अरे हाँ या ना भैया? पक्का? मैं यहाँ लेट से यहाँ 3 भी डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? तो यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3। अब चेक करो, अब ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये ए ए ए ए ए खुद से प्यार कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है भैया? सेकंड सिमेट्री। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। किसका? हस्बैंड है तो वाइफ होगी, वाइफ है तो ए है तो बी होगा, बी है तो अरे समझेगी नहीं भाई। ए बी है तो बी ए। जैसे 1 2 तो 2 1 1 3 तो 3 1। सर ये कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। अरे हाँ या ना भैया? देखो क्या ही कोई ऐसा एग्जांपल मैथ्स में बताएगा तुम लोग? तुम लोग बात नहीं कर समझते नहीं बात कर। समझा कि नहीं भैया? ए बी तो बी ए सी तो सी ए डी तो डी। कर लो। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बच्चे लोग? जरा ध्यान से देखिए। ये है फादर मदर चाइल्ड। याद आया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यार। फादर मदर चाइल्ड मेरे बच्चे से याद आ जाएगा। फादर मदर, ध्यान से सुनना। फादर है तो मदर होगी, मदर है तो चाइल्ड होगा, चाइल्ड है तो फादर भी होगा कि नहीं भैया? सही है ना? हाँ है ना? फादर है मदर होगी, मदर है तो चाइल्ड होगा। तो अगर चाइल्ड है मतलब फादर तभी तो है ना? फादर और चाइल्ड। अरे हाँ है ना भाई?
डीएनए नहीं है ना वो, ठीक है, समझ गए कि नहीं भैया? हाँ। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ए बी है, अगर और बी सी है तो ए सी भी होगा। समझा कि नहीं? जैसे इधर में है क्या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है। बहरहाल अच्छा, ये डिस्कशन कब करेंगे, ट्रांजिटिव का रिलेशन कब डिस्कस करेंगे, ये बात सिर्फ ए बी पे आप डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर ए बी और बी सी है तभी चेक करूंगा ना ए सी है या नहीं। ए बी को देख के उछल रहे सर नहीं ट्रांजिटिव नहीं कर सकते, ऐसा कैसे पता चले भैया? ए बी और बी सी तब होगा तभी चेक कर पाएंगे ना कि ए सी है या नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ए बी बी सी, तब मैं चेक करूंगा कि ए सी है या नहीं। समझ में आया? जैसे एग्जांपल, हाँ देखो एक एग्जांपल है 1 2 2 1, तो ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, है सर? अरे हाँ है ना भाई। ऐसे 1 3 3 1 तो होना चाहिए 1 1, है सर? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? मतलब कि सर ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे सही बात है ना, तीनों आ गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो अगर तीनों है क्या है चलो, तो क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी है ना? देखो